कैसे बेटा? मस्त, वेरी गुड। हम लोग क्या कर रहे हैं? पीवाई क्यूज कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर हम लोग पकड़ रहे हैं? एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, पीवाई क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हमें पैटर्न पता चले बेटा कि अभी जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें किस पैटर्न से क्वेश्चन आएंगे। हम बैठे कोई क्वेश्चन देखा कि हमें कुछ नया नया न लगे, ठीक है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रहे, ठीक है, इसलिए हम लोग पीवाई क्यूज कर रहे हैं। पीवाई क्यूज क्या है? वही क्वेश्चन है जो आपके सीनियर्स ने फेस किए हैं, जिन क्वेश्चंस को, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट कर रखा हमने, 2024 में आया था। क्या कह रहा था क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। क्या है? अ स्टबल ओनर हैज 4 horses. He usually ties these horses with 7 meter long rope to pegs at each corner of square shaped grass field of 20 meter length. अब देखो ये फिगर भी दे रखा है बेटा, ये 20 मीटर साइड की का एक स्क्वायर ग्रास फील्ड है, ठीक है, और इसके हर कॉर्नर पे these horses with 7 meter long rope to pegs at each corner. हर कॉर्नर पे बेटा 7 मीटर लॉन्ग रोप से, जो ये रोप की लेंथ है वो कितना बेटा? 7 मीटर लॉन्ग रोप से पेग किए गए हर कॉर्नर पे। यहाँ इस कॉर्नर पे पेग किया गया है किसको? हार्स को। और हार्स की रोप की लेंथ कितनी है? 7 मीटर। तो हार्स जो ग्रेस करेगा वो इस क्या बेटा? इस सेक्टर में वो ग्रास को ग्रेजिंग कर पाएगा, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट बेटा, समझ पा रहे ना? द टू ग्रेज इन हर फार्म, but tying with rope sometimes result in injuries to his horses, so he decided to build a fence around the area so that each horse can graze. ठीक है, इसने क्या किया है? एक फेंसिंग कर दी। क्या किया बेटा? in injuries so to his horses, so he decided to build a fence. फेंसिंग कर दी चारों तरफ से, ठीक है। उससे हमको ज्यादा मतलब नहीं है, हमको इन क्वेश्चन से मतलब है। कहता है बेस्ड है ये जो हमारे पास जानकारी है, जानकारी के बेटा ये 20 बाई 20 का एक स्क्वायर फील्ड है। क्या बेटा? एक स्क्वायर फील्ड है। इसमें हर कॉर्नर पे 4 हॉर्सेस पिक किए गए, बांधे गए, ठीक है। एक यहाँ खूंटा है, उससे एक हॉर्स को बांधा गया है, जिसकी रोप है, जिसकी रस्सी की लेंथ है 7 मीटर। तो ये बेटा एक क्वाड्रेंट के फॉर्म में ग्रास को ग्रेजिंग कर पाएगा, ठीक है। ठीक है, एक सर्कल जिसकी रेडियस है 7 मीटर का 1/4। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है ना। 90 डिग्री जब किसी क्वाड्रेंट का सेंटर होता है तो किसी क्वाड्रेंट में या किसी सेक्टर में यदि 90 डिग्री बनता है तो वो एक सर्कल का क्वाड्रेंट पार्ट होता है। क्या होता है? क्वाड्रेंट पार्ट होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये क्या है? पूरे का 1/4 है, ठीक है। तो ऐसे ही है बेटा, ये यहाँ पे कॉर्नर पे पेगिंग की गई है किसको? हार्स को, ठीक है। तो ये 7 मीटर है, तो ये कितना ग्रास को ग्रेज कर पाएगा? ये पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का होता है, इनटू थीटा बाई 360। यदि हम कर देते हैं तो सेक्टर का एरिया हो जाता है। ये सेक्टर कैसा है? क्वाड्रेंट है। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 90 अपॉन 360। ये है कॉन्सेप्ट। तो ये हॉर्स क्या करेगा? ईच हॉर्स इतना एरिया है, आर की जगह 7 रख देंगे, ग्रेजिंग कर पाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। ये तो हो गया बेटा बेसिक, ठीक है। क्या हो गया बेटा? ये बेसिक हो गया है इस क्वेश्चन का। अब हम क्या करते हैं? क्वेश्चंस पे आते हैं। क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड। स्क्वायर शेप, ये पूरा स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड का एरिया निकालना है। तो ये तो बेटा बहुत आसान है। एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोग तो जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड
क्या बेटा, स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड इक्वल टू 20 इंटू 20 यानी 400 स्क्वायर मीटर। बस इतनी सी बात है, यही आंसर हो गया। क्या बेटा, यही है ना आंसर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो हो गया। कहता फाइंड द एरिया ऑफ टोटल फील्ड टू व्हिच हॉर्स कैन ग्रेज। मतलब हमको इसका एरिया निकालना है प्लस इसका एरिया निकालना है, ठीक है, प्लस इसका एरिया नहीं, यही इसी एरिया को तो हॉर्स ग्रेजिंग कर पाएंगे, यहाँ की घास को खा पाएंगे बेटा। ठीक है, तो बी पार्ट निकाल लेते हैं बेटा। कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द टोटल फील्ड। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, जिसकी हमको जरूरत है, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या बेटा, 4 कॉर्नर है ना, तो एक कॉर्नर का एरिया निकाल लेते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम 4 को पहले लिख लिया कि बाद में लिखेंगे, चलो बाद में लिख लो। ये क्या बेटा, क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 4 होता है। और चाहो तो फार्मूले से कर लेते हैं बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। हमने फार्मूला लिख दिया ताकि आपको बार बार अलग अलग न करके हम एक फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, फार्मूले पे ही हम क्वेश्चंस कर लेंगे। ये हो गया इंटू 4, ये एक का आएगा इंटू 4, और ये कितना हो जाएगा, क्या बेटा, ये कितना हो जाएगा, पाई के जगह पे कितना लिखें, 22/7। ठीक है, और आर है हमारा 7, आर 7 इंटू 7 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना बनता है बेटा, यहाँ 90 डिग्री बनता है, स्क्वायर का कॉर्नर है 90 बनेगा बेटा 360। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा। अब ये एक का हो गया इंटू 4 कर देते हैं। ठीक है, तो 4 बन जा 4 90 जा 91 जा 91 जा, एक साथ यहां से कट गया, एक साथ यहां से कट गया, तो ये कितना आ गया बेटा, 7 2 जा 14 और 154 स्क्वायर मीटर। वेरी गुड, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये कहता है ये करो, या एक इसका चॉइस दे रखा है, किसका, बी का। कहता है कि आर इफ द लेंथ ऑफ द रोप इंक्रीज 7 मीटर टू 10 मीटर, फाइंड द एरिया ग्रेज बाई 1 हॉर्स। अच्छा, इसमें हमने यहां लिखा नहीं बेटा, इसमें पाई की वैल्यू इस केस में कितना दे रखा है बेटा, 3.14 दे रखा है। जो बी का चॉइस है, यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 दे रखा है। तो फिर आर करके इसका हम लोग इसका आर करने जा रहे हैं, आर रिक्वायर्ड एरिया। आप एग्जाम में बैठे हैं तो एक ही पार्ट करना है, हम लोग क्योंकि बाहर है बेटा इसलिए हम प्रैक्टिस करना है, तो हमको दोनों करना है। तो कितना आ जाएगा, पाई की जगह पे क्या लिख रहे हैं, 3.14, आर स्क्वायर हो जाएगा हमारा 10 इंटू 10। ठीक है, थीटा तो वही होगा बेटा कितना, 90 डिग्री। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर हो गया, 7 की जगह पे 10 मीटर हो गया है। कहता है इंक्रीज कर दिया, 7 to 10 कर दिया, पाई आर स्क्वायर थीटा होगा हमारा 90/360। ठीक है, तो ये कर दिया, 9 1 जा 9 4 जा। अब देखो बेटा 10 से एक जीरो हटा देंगे तो पॉइंट यहां से यहां लग जाएगा, फिर यहां ये भी हटा देंगे तो पॉइंट ये हट जाएगा। ये कितना होगा, 314/4 कितना आ जाएगा बेटा, 4 7 28, 3 31, 4 8 32, 2 34, 4 5 20, 78.5 स्क्वायर मीटर। वेरी गुड, ये भी आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन 1 का जो 24 में आया था, आपने ए कर लिया, बी कर लिया, और बी के लिए जो चॉइस था वो भी आपने कर लिया। अब एक लास्ट पार्ट है इसका, और वो भी हम लोग कर लेते हैं। वो क्या है, वो सी पार्ट है। सी क्या कह रहा है, क्यों बेटा, ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड दैट इज लेफ्ट अनग्रेज्ड। तो पूरा एरिया निकाल लिया था हमने बेटा, कितना आया था, 20/20, 400 आया था।
और ग्रेड एरिया आया था 154, तो माइनस कर देंगे, व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड दैट इज लेफ्ट अनग्रेड इफ द लेंथ ऑफ द रोप ऑफ ईच हॉर्स इज 7 मीटर। ठीक है, तो ये चलो ठीक है, हमने मिटा दिया ना, तो लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा हम मेहनत कर लेंगे। आप उसी का यूज कर लेना, जो आपने कैलकुलेशन किया था उसी का यूज कर लेना है। तो सी पार्ट का आंसर क्या होगा? कहता है व्हाट इज द एरिया इज लेफ्ट, तो एरिया ऑफ अनग्रेड, चलते हैं एरिया ऑफ अनग्रेड। यहाँ की घास वो नहीं खा पाएंगे हॉर्सेस, इनकी लिमिट है, यहीं तक आएंगे, ये पार्ट पूरा छूट जाएगा, ये जो व्हाइट से है, व्हाइट वाला पार्ट, ये पूरा छूट जाएगा, यही है अनग्रेड, एरिया ऑफ अनग्रेड फील्ड इक्वल टू टोटल एरिया माइनस ग्रेड एरिया। हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे, लेकिन हमने रफ कर लिया, आपने कैलकुलेट कर लिया था, आपके पास होगा, आप वही चीज यहां रख देना। टोटल एरिया कितना है? 20 × 20 माइनस 4 कार्नर हैं, या एक कार्नर का पहले निकाल लेते हैं, × 4 कर देते हैं। एक कार्नर क्या हो जाएगा? 22/7 पाई r कितना है? 7 पाई r स्क्वायर, और क्वाड्रेंट है 1/4 होगा, कितना होगा? 1/4 होता ना क्वाड्रेंट का, इंटू 4, 90/360 को होगा, 4 आ जाएगा। ये गया कट, ये गया 400 माइनस 7 से कट गया था ना, ये कट गया है, ये बचा 7×14 15, तो जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ होता 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ होता 3, 3 में से गया 2, 246, कितना होता है? 246 स्क्वायर मीटर अनग्रेड हो गया। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन इतना लंबा था, लेकिन सोल्यूशन इतना लंबा नहीं था, सोल्यूशन छोटा था। ये केस स्टडी है बेटा, है? तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते बड़े प्यारे क्यों होते बेटा? इसलिए प्यारे होते हैं कि ये देखने में तो बड़े होते हैं, ठीक है, मास भी अच्छे होते हैं इनके पास, ये 4 मास का होता है ना बेटा, और सॉल्यूशन बहुत छोटा होता है। बस ध्यान क्या देना होता है कि हम कंसंट्रेट होकर के पढ़ें, हैं? और आपके पास समय है नहीं, आपके पास कंसंट्रेशन यदि नहीं है, हैं? तो आपको ये क्वेश्चन धोखा भी दे सकता है, दगा भी दे सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से, बहुत हौले इस क्वेश्चन को कि हम स्टडी करेंगे बेटा, ठीक है, फिर हम इसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कब आया था बेटा? 2023 में आया था, 23 में आया था ना, हाँ नहीं 24 में आया है। कब आया? 24 में। कब आया बेटा? 24 में आया। क्या कहता है? हम लोग क्या लिखेंगे? आंसर 2। कहता है पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल whose central angle is 90 डिग्री। तो ये भी बेटा क्वाड्रेंट हो गया ना, एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर ईच। क्या कहता है? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल, ये मान लेते हैं सर, क्या बेटा? ये सेक्टर है, ठीक है, ये मान लेते हैं सेक्टर है। ठीक है, और रेडियस 7 कितना सेंटीमीटर है? ये 7 सेंटीमीटर है, कितना बेटा? 7 सेंटीमीटर, और ये एंगल 90 डिग्री है। पेरीमीटर निकालना है बेटा, तो पेरीमीटर में ये आर्क आएगा, और प्लस ये रेडियस आएगी, प्लस ये रेडियस आ जाएगी, क्यों बेटा?
तो क्या लिखें, रिक्वायर्ड पेरीमीटर। थोड़ा सा सोल्यूशन कर लेते शॉर्टकट में और फिर आंसर हम लिख देंगे वही जो आ जाएगा मैच करा के। तो क्या लिखें, रिक्वायर्ड पेरीमीटर, पी लिख लो, इक्वल टू सरकमफ्रेंस में आर्क लेंथ के लिए फार्मूला होता है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ के लिए हम लोग क्या निकालते हैं बेटा, आर्क लेंथ कितना होता है बेटा, पूरा तो सर्कल है तो सर्कल का पेरीमीटर पूरा सरकमफ्रेंस कितना होता है बेटा, 2 पाई आर। लेकिन यदि हमको पार्ट में निकालना है, ठीक है, यदि ये देखो बेटा समझते हुए चलते हैं, ठीक है, हमको कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये रेडियस है, अब ये यहां से यहां तक घूम करके पूरा आ गया है, ये यहां से चला, अब पूरा ये पॉइंट मूव करके एक सर्कल फॉर्म कर दिया। तो ये जो लेंथ है OA, उसने कितना मूव किया, 360 डिग्री मूव किया। 360 डिग्री मूव करने पे आर्क लेंथ आ गई हमारी, पेरीमीटर आ गया 2 पाई आर, ठीक है। तो 90 डिग्री पे कितना आ जाएगा, 90 डिग्री पे आ जाएगा 2 पाई आर इंटू 90 अपॉन 360। तो आर्क लेंथ का एक फार्मूला बन जाता है बेटा, 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। तो ये हो गया बेटा इसका बेस। तो जो हमारा यहाँ आर्क लेंथ आएगी, ठीक है, हम क्वेश्चन को थोड़ा सा 1 मार्क्स के बजाय 2 मार्क्स के आधार पे कर, ठीक है। आप उसको थोड़ा सा काट नहीं करना, हम लोग समझते हुए चल रहे हैं। तो फिर रिक्वायर्ड पेरीमीटर इक्वल टू आर्क लेंथ प्लस 2 इंटू रेडियस, ठीक है। 7 ये और 7 ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आर्क लेंथ कितनी हो जाती है, 2 इंटू पाई, पाई हम 22/7 लिख लेते हैं, आर हमको 7 दे रखा है, 2 पाई आर हो गया इंटू थीटा अपॉन 360, ये हो जाएगा 90 अपॉन 360 प्लस 2 इंटू 7। बस इतनी सी बात है, इसको हमको प्यार से सॉल्व करना है। प्यार से मतलब हमको कंसंट्रेट होके करना है भैया। 9 4 जा 2 2 जा 2 11 जा 2 1 जा 2 1 जा। तो न्यूमरेटर में कितना बचा बेटा, न्यूमरेटर में केवल 11 दिख रहा है, नहीं 11 इंटू 7 भी है ना, कि 7 कट गया, ये 7 से कट गया है, ठीक है। तो क्या हो गया, 11 हो गया, ये कितना हो गया, 11 प्लस 14 हो जाएगा 25 सेंटीमीटर दे रखा। वेरी गुड, कौन सा ऑप्शन है हमारा, डी। ऐसे ही हमको करना है बेटा, ठीक है। और यही चॉइस वाला है तो हम डायरेक्ट डी नहीं लिख देंगे, डायरेक्ट बहुत बच्चे डी लिख देते हैं। आंसर नंबर 2 डी या 25। ऐसे नहीं, 25 आया कहां से, हो सकता है आप 25 डायरेक्ट लिख दो, केवल इतना आंसर लिख दो तो एग्जामिनर आपको मार्क्स दे दे। लेकिन उसके दिमाग में एक एक शक बैठ जाएगा कि ये आया कहां, इस बच्चे ने कहां से किया है, चीटिंग की है, दाएं बाएं से इशारा किया है, कैसे किया है इसको। इसलिए उसके शक को मिटाने के लिए और अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए कि यदि आप कहीं गड़बड़ होते हैं तभी वो आपका सपोर्ट करे, आपको ये इतना सोल्यूशन तो आपको करना ही है। बाई चांस 1 मार्क्स का है, 1 मार्क्स के लिए आपके पास कितने समय होते हैं, 2 मिनट, तो 2 मिनट में आप इतना कर ही ले जाओगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्या बेटा, थोड़ा सा लाइट ज्यादा है, हो सकता है बोर्ड पे कोई चीजें न दिख रही हो, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन तो समझा के कर रहे हैं, क्वेश्चन भी हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया था, आंसर 3 हम लोगों को करना है। क्या करना है बेटा, आंसर 3। पढ़ना बेटा, समझना बेटा। कहता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ये तो आसान है, पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर और सेमी सर्कल का हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर। हाफ अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर डी, में डी के फॉर्म का निकालना है तो निकाल लेंगे बेटा। क्या लिखें, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। देखो हम लोगों को आदत है पाई आर स्क्वायर याद रखने की, लेकिन बेटा जो पाई आर स्क्वायर है ना, यदि हम डी के फॉर्म पर लिखते हैं तो ये पाई डी स्क्वायर बाई 4 भी होता है,
ठीक है, तो आप यहां से यदि आपकी आदत है तो आप यहां से शुरू करके आर की जगह पे d/2 लिख लेना, या आप इसको ऐसे मेमोराइज आपको एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई d स्क्वायर बाई 4, तो आप ऐसे कर सकते हो। बाई चांस हमको ये नहीं पता है, हमको डायरेक्ट यही पता है, ये हमको नहीं याद आ रहा है, तो हम कैसे करेंगे? सेमी सर्कल है ना, ये पूरे सर्कल का एरिया होता है, तो हम सेमी का मतलब हाफ, तो हम हाफ पहले डाल देंगे बाहर, इनटू पाई की जगह पाई लिख देंगे आर स्क्वायर। लेकिन डी के फॉर्म का निकालना है तो आर की जगह हम d/2 लिख लेते हैं बेटा, 1/2 इंटू पाई इंटू d/2। अब देखो d स्क्वायर बाई 2 नहीं लिखेंगे, d/2 आर की जगह पे, ये पूरे पे स्क्वायर है, यहाँ भी पूरे पे स्क्वायर हो जाएगा, बस इतनी सी बात है बेटा। ये कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू पाई इंटू d स्क्वायर बाई 4 है इस फॉर्म का कोई आंसर? ये हो जाएगा पाई d स्क्वायर बाई 8, इस फॉर्म का है बेटा ये d अलग है, ठीक है, ये आप एक ऐसे ना समझना चाहिए, ये क्या है 1/8 पाई d स्क्वायर ऐसे है बेटा ये, ठीक है। बस यही हो गया हमारा कौन सा आंसर हो गया? इसको हम 1/8 भी ले सकते हैं, पाई d स्क्वायर। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन हमारा सी सही है, वेरी गुड, यही हमारा आंसर आ गया। तो आप डायरेक्ट इतना ना लिखना, इतना जरूर करना, क्यों 2 मिनट है हमारे पास, 1 मार्क्स भी माने रखता है भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो सकता है आपको ठीक से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये हमें नहीं पता है, लेकिन हम ठीक से पढ़ देंगे क्वेश्चन को, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या है। मेन यदि आपने समस्या समझ ली तो समाधान हम ढूंढ देंगे, यदि हमने समस्या नहीं समझ पाए तो हम समाधान कहां से निकालेंगे? यदि हमको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आंसर हम कर ही नहीं पाएंगे बेटा। मेन है कि समझना कि क्वेश्चन है क्या, हमसे जानना क्या चाहता है, ठीक बेटा। क्यों, क्या जानना चाहता है बेटा? कहता है कि एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, कहता है ये डिसाइड किया गया, इट वाज डिसाइडेड टू बिल्ड अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड बिल्ड करने की बात हुई है, विद अ सेमी सर्कल एरिया अलॉटेड फॉर पार्किंग। फिर इसमें जो पार्किंग के लिए सेमी सर्कल भी बनाना है, at one end, एक इंच पे आप प्लेग्राउंड, the length and width of the rectangle playground are 14 unit and 7 unit। इसमें मीटर या किलोमीटर या सेंटीमीटर नहीं दे रखा है, यूनिट है बेटा भाई, है ठीक है। ये 14 यूनिट है, ये 7 यूनिट है। Respectively, there are 2 quadrants of radius 2 units, ठीक है, 2 यूनिट के क्वाड्रेंट दी बेटा, हाँ, ये जो है जो रेडियस है वो 2 यूनिट है, ठीक है। ऑफ वन साइड फॉर स्पेशल, एक तरफ ये बेटा 2 क्वाड्रेंट है जिसकी रेडियस 2 यूनिट है, और एक तरफ बेटा ये पार्किंग एरिया है, कैसा है बेटा? ये सेमी सर्कुलर है, ठीक है, फॉर स्पेशल सीट्स बेस्ड ऑन द, ये स्पेशल सीट्स के लिए 1 और 2 पे जो है क्वाड्रेंट बनाया गया है, ऑन वन साइड फॉर स्पेशल सीट बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। इस जानकारी के आधार पे, जानकारी क्या बेटा? एक ये प्लेग्राउंड है रेक्टेंगुलर 14/7 मीटर का, इसके एक एंड पे पार्किंग एरिया है और एक एंड पे 2 क्वाड्रेंट बनाए गए हैं जिसका रेडियस 2 यूनिट है, और ये स्पेशल सीट के लिए बनाए गए बेटा ये क्वाड्रेंट। एक एंड पे बैठने की व्यवस्था है, किस फॉर्म में है? क्वाड्रेंट के फॉर्म पे, जिसकी यूनिट है, जिसका रेडियस है 2 यूनिट, और ये रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है, एक प्लेग्राउंड के एक एंड पे पार्किंग स्पेस है, ठीक है बेटा। अब इसकी जानकारी के आधार पे हमको बताना है बेटा व्हाट इज द टोटल पेरीमीटर ऑफ द पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया ये है, ठीक है। अब ये कब आया था बेटा? ये 2023 में आया था। कब आया था बेटा? ये 2023 में आया था, क्वेश्चन नंबर 3 और ये 4 कब आया था? 23 में आया था। अब ये कितने मार्क्स का था ये हमको नहीं आइडिया है अभी, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आया था 23 में।
कहता व्हाट इज द टोटल पेरीमीटर ऑफ द पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया कैसा होता है? सेमी सर्कुलर है। पार्किंग एरिया कैसा है बेटा? सेमी सर्कुलर है। ठीक है। और ये डायमीटर, डायमीटर हमारा 7 यूनिट है। ये डायमीटर हुआ ना बेटा। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। फॉर पार्किंग एरिया, फॉर पार्किंग एरिया एरिया क्या बेटा? पेरीमीटर इक्वल टू ये पूरा पूरा क्या बेटा? डायमीटर है। डायमीटर प्लस पूरे का पूरे सर्कमफ्रेंस होता है पाई आर। क्या होता है बेटा? 2 पाई आर। क्या होता है बेटा? 2 पाई आर। तो हाफ कर दोगे तो पाई आर हो जाएगा। क्यों बेटा? 2 पाई आर होता है ना, ये यहां से यहां तक 2 पाई आर होता है। और ये कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। और ये पूरा पूरा सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, तो आधा हो जाएगा पाई आर। और आर को हम d/2 कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? d/2। तो हम यहाँ इंटू d/2 लिख लें। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको डायमीटर दे रखा है सीधे सीधे। ठीक है, चाहे आर को चाहे d/2 को। तो यहाँ d की जगह पे हमारा 7 हो गया इंटू 22/7 इंटू 7/2। क्यों? ये 7 गया कर 2 1 2 2 11 तो हो जाएगा 18 यूनिट। कितना हो गया बेटा? 18 यूनिट हो गया। यही हमारा आंसर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या बेटा? क्या किया हमने? ये पेरीमीटर में ये पार्ट भी आएगा ना बेटा। पेरीमीटर में ये पार्ट आएगा और ये पार्ट आएगा। आउटर बाउंड्री की लेंथ हम लोग निकालते हैं पेरीमीटर में, सम ऑफ आउटर बाउंड्री। आउटर बाउंड्री में क्या है? ये डायमीटर है, ये सर्कुलर पार्ट है या सेमी आर्क है। सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, वो पाई डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? पाई डी। ठीक है। और हाफ है तो पाई d/2 हो जाएगा। ये ऐसे हो गया। ये 80 यूनिट हो गया। सेकंड पार्ट कहता है, क्या कहता है? व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पार्किंग एंड 2 क्वाड्रेंट्स। तो पार्किंग, अच्छा पार्किंग ही तो निकाला था बेटा। ये पार्किंग हो गया। व्हाट इज द टोटल एरिया पार्किंग। पार्किंग तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। एंड 2 क्वाड्रेंट्स। अब सेकंड पार्ट देखो, एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट। 2 क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा? एक क्वार्टर का एरिया होता है, पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, और क्वार्टर का हो जाएगा 1/4। तो 1/4 पाई 22/7 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर होता है ना बेटा 1/4 पाई आर स्क्वायर। आर कितना दे रखा है? 2 यूनिट दे रखा है। तो ये हो जाएगा 2 × 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये 4 कट जाएगा और ये 4 कट जाएगा। ये 22/7 आ गया। क्यों? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। ठीक है, इसका एरिया कितना हो जाएगा? 2 यूनिट है ना बेटा। तो पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना हो जाता है? 2 × 2 हो जाएगा। पाई का मतलब 22/7। ठीक है। और क्वार्टर है तो 4 हो जाएगा। क्यों? एक चीज और आ रही बेटा, ये तो 1 का आया ना। क्यों? 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये 1 का आया है। 2 को निकालना है हमको, इंटू 2 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 44/7। ठीक है, ये आ गया 2 क्वाड्रेंट का। और पार्किंग एरिया का ये आ गया। तो नाउ टोटल एरिया क्या होता है? टोटल एरिया ऑफ
पार्किंग एंड 2 क्वाड्रेंट। कितना हो जाएगा बेटा? इसका आ गया था 18 प्लस 44/7। ठीक है, तो कैसे करें? अलग अलग ही कर लेते हैं। 18 प्लस 44 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? अलग अलग पे कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए रफ पार्ट है। ठीक है, आप इसको अलग कर लेना बेटा। 44 डिवाइड बाई 7, 7 छाक 42 ना। 40 में 2 20 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 6 20, 60, 7 और 56, 4 7 40 हो जाएगा है। 7 25 35, ये 6.29 हो जाएगा। मान लीजिए 5 भी आता है तो राउंड अप करके 9 हो जाएगा। 6.29, ये कितना हो जाएगा? 24.29 स्क्वायर यूनिट। बस इतनी सी बात है। ये क्वेश्चन 4 भी हो गया, ये नोट कर लो। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। नोट कर लो बेटा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में नोट कर रखा है। ये 2022 में आया था बेटा। ठीक है, क्या कर रहा है? गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ द ओलंपिक रिंग मेड बाय टेकिंग 5 congruent सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच। कहता है कि 5 सर्कल हैं, सर्कल रिंग है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये कैसे कांग्रुएंट है? कांग्रुएंट का मतलब जिनका रेडियस सेम हो, और इनका रेडियस भी दे रखा है। रेडियस दे रखा है 1 सेंटीमीटर ईच। कितना दे रखा बेटा? 1 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, 1, यदि हम ये बनाए तो ये 1 सेंटीमीटर ईच है बेटा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग सच अ वे दैट द कार्ड फॉर्म बाय ज्वाइनिंग 2 पॉइंट। मान लो ये ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैं ए और बी, जिनसे जो कार्ड बन रही है। पहला सेंटर मान लो, पहला सर्कल ये है C1 सेंटर का। ये गिवन नहीं है बेटा, ये हम अपने सॉल्यूशन के लिए कर रहे हैं बेटा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये C1 सेंटर है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है सेंटर, ये C5 है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं। C1 और C2 के सर्कमफ्रेंस A और B पे यदि इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जो कार्ड बन रही बेटा, कार्ड भी हमारी 1 सेंटीमीटर की है बेटा। ये रेडियस तो हमारा 1 सेंटीमीटर है, और जो ये कार्ड है बेटा, कार्ड भी 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, आल्सो लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर। कहता कि द टोटल एरिया ऑफ ऑल डॉटेड रीजन इज। अब डॉटेड रीजन हमने शो नहीं कर रखा है, डॉटेड रीजन बता रहा है इसमें, किसको डॉटेड बता रहा है? जो ये सर्कमफ्रेंस बेटा ये है C2 का, ये वाला देखो, ये वाला, और C1 का सर्कमफ्रेंस बेटा देखो ये है। कहते हैं सर्कमफ्रेंस, दोनों सर्कमफ्रेंस के बीच का एरिया को डॉट किया है इन्होंने। किसको डॉट किया है? दोनों सर्कमफ्रेंस के बीच के एरिया को। ठीक है, ये एरिया वो देखो ऊपर वाला आ गया है रेड डॉट में, और नीचे वाला मान लो हम ग्रीन डॉट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ग्रीन डॉट। ठीक है, क्या बना देते हैं? ये हम ग्रीन डॉट बना देते हैं। ये वाला एरिया, ये एरिया पूछ रहा है हमसे, तो हम निकाल लेंगे बेटा। क्यों? C1 सर्कल के लिए क्या बेटा? C1 सर्कल के लिए जो ग्रीन वाला डॉट है ये एक सेगमेंट है। बात समझना बेटा है? ये हमारा रेड सर्कमफ्रेंस है किसका? C1 सर्कल का, और ये रेड सर्कमफ्रेंस और ये कार्ड ए बी के बीच का एरिया जो ब्लू डॉटेड है। कैसा डॉटेड है? ब्लू डॉटेड। ये C1 का सेगमेंट होगा, माइनर सेगमेंट होगा, और जो रेड डॉटेड है वो C2 का सेगमेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। ठीक है, किसका? C1
सर्कल के लिए और C2 सर्कल के लिए, तो ये वाला पोर्शन हमारा आ जाएगा। ऐसे ही हम इसका निकालेंगे, जितना बेटा ये होगा उतना ये होगा, उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। हाँ, ये सब टिपिकल है, एक जैसे हैं। तो दे तो रखा है इसने ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल दे रखा है तो हम ऑप्शनल के हिसाब से करेंगे। कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए बेटा। तो कॉन्सेप्ट के लिए क्या है बेटा, सेगमेंट का एरिया क्या होता है? क्या बेटा, सेगमेंट का एरिया क्या होता है? क्या होता है? सेगमेंट का एरिया होता है एरिया ऑफ सेगमेंट। ये हमको होना पता होना चाहिए। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये हो गया सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्यों बेटा? यही होता है ना, बात समझ पा रहे हो? अब देखो इसमें क्या है, इसमें दो सेगमेंट है, तो दो का निकालने पर हम एक का निकाल लेते हैं, ठीक है, एक का निकालते हैं, ठीक है। तो पाई की जगह पे हम पाई लिखा रहने देंगे। आर हमारा 1 दे रखा है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 × 1 लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। थीटा हमारा कितना हो जाएगा? अब देखो कॉमन सेंस की बात है बेटा, यदि क्या कॉमन सेंस, यदि कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, देखो ये रेडियस हमारे कितने हैं? 1 सेंटीमीटर के, और कॉर्ड भी हमारा 1 सेंटीमीटर का, तो ये क्या हो गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है a²√3/4। ए क्या है? लेंथ ऑफ साइड, और लेंथ ऑफ साइड यहाँ 1 है। ये कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पे हम कितना लिखेंगे? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है बेटा? एंगल जो बनता है वो 60 डिग्री का बनेगा। ये 1 है, ये 1 है, और ये भी 1 है, तो ये 60 डिग्री बनेगा एंगल, ठीक है। 60 अपॉन 360, ये तो हो गया एरिया ऑफ 1 सेगमेंट लिख लो, चाहे एरिया ऑफ 1 लिख लो, ठीक है। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन इतना, और ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, 1 × 1 × √3/4, ठीक है। अब ये गया कट, 36, ये कितना हो गया? ये हो जाएगा π/6। कितना हो जाएगा बेटा? π/6 माइनस √3/4। वेरी गुड, आपने तो निकाल लिया बेटा। क्या निकाल लिया? एक सेगमेंट का एरिया है। और इसमें कितने सेगमेंट है? 2 सेगमेंट है। देखो बेटा, एक सेगमेंट ये वाला है, रेड आर्क लेंथ विथ कॉर्ड, और एक सेगमेंट ये है। इस सर्कल के लिए, C2 के लिए ये क्या है? ब्लू आर्क विथ सेगमेंट। ये एक सेगमेंट, ये एक सेगमेंट, मतलब 2 सेगमेंट है। तो एक दो सर्कल से यहाँ बेटा C1 और C2 का कॉम्बिनेशन से 2 सेगमेंट बने। ऐसे C2 और C3 से भी 2 बनेंगे, फिर C3 और C4 से 2 सेगमेंट बनेंगे, फिर C4 और C5 से 2 सेगमेंट बनेंगे यहाँ। तो एक सेगमेंट का एरिया हो गया। और आएंगे कुल कितने सेगमेंट? 2 यहाँ, 2, 4, 2, 6, 2, 8। तो ये हो गया ना बेटा। अब थोड़ा सा इसको रफ करना पड़ेगा। रफ कर लें? कहाँ से करें बेटा? क्वेश्चन तो समझ आ गया ना बेटा। अब यही आज इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन तो हमारा समझ आ गया ना बेटा। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन पूछ रहा था वही हम लिख देते हैं। therefore area of dotted region equal to 8 into ये 8 into area of 1 segment। क्यों बेटा? क्यों? क्योंकि 8 सेगमेंट बनेंगे वहां, थोड़ा सा लिखते रहते हैं बेटा। तो 8 इंटू, ये डिटेल लिखने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बेटा, ठीक है। 8 इंटू ये हो जाएगा π/6 माइनस √3/4। वेरी गुड, बस यही आपका आंसर आएगा। ये कौन सा चॉइस हो गया? हमारा डी हो गया।
वेरी गुड। क्वेश्चन हमारा बहुत बड़ा था लेकिन आंसर हमारा बहुत छोटा आया। कोई बात नहीं है, हमको क्वेश्चन ये समझ आ गया तो हम आंसर कर ले जाएंगे। ये था तो बड़ा लेकिन इन्होंने चॉइस में दे दिया, हो सकता है 1 मार्क्स का भी हो, लेकिन ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या है बेटा? यदि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या बेटा? यदि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम इस क्वेश्चन को 2 मिनट में कर लेंगे। ठीक है, बस सीधे सीधे हमको ये पता करना है, हमको देख लेना चाहिए हमारा क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड क्लियर हो जाए कि यहाँ बेटा ईच सेक्शन में 2 सेगमेंट बन रहे हैं और 4 सेक्शन है, तो कितने सेगमेंट हो जाएंगे? 8 सेगमेंट हो जाएंगे। एक का एरिया हम निकाल लिए तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा बेटा। अब क्या करें? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 करना है बेटा। क्या करना है? 6 करना है, तो कर लेते हैं बेटा। क्यों? क्या कर रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर है, कॉर्ड है नहीं, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल of radius 14 centimeter subtended and angle 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor segment. Also find area of major segment. कोई बात नहीं है, हम पढ़ना कर लेंगे बेटा। एक हम बना लेते हैं सर्कल। क्या बना लेते हैं? एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, क्या बेटा? हम लोग फ्री हैंड बना रहे हैं बेटा, है तो हो सकता है प्रॉपर सर्कल ना हो, आप प्रॉपर बना लेना बेटा। ठीक है, ये है, मान लो यहां सेंटर को डाल देते हैं। अ कॉर्ड ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर सबटेंडेड एंड एंगल 60 डिग्री। कोई कार्ड है बेटा, है रेडियस कितना है? रेडियस 14 सेंटीमीटर है, ये रेडियस 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर। और कार्ड को हम ए बी मान लेते हैं। ठीक है, कहता है कि अ कार्ड हमने लेट कर लिया कि कार्ड ए बी है, रेडियस 14 सेंटीमीटर है, सबटेंडेड एंड एंगल 60 डिग्री। कहता है कि सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। ठीक है, एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। क्या बेटा? माइनर सेगमेंट का एरिया पता करना है, माइनर सेगमेंट का ये एरिया हमको पता करना है। ठीक है, ये एरिया पता करना है। आल्सो फाइंड एरिया मेजर सेगमेंट। और जब ये एक पार्ट ये है, एक पार्ट मेजर सेगमेंट, जो ऊपर वाला एरिया बचेगा है वो निकालना, तो हम निकाल लेंगे बेटा। कैसे करेंगे? इसका तो सेगमेंट हम निकाल लेंगे, सेगमेंट का एरिया, फिर पूरे सर्कल के एरिया में से इस सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग पार्ट यानी मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ बेटा कॉमन सेंस की बात है। क्या कॉमन सेंस की बात है? यदि सेंटर पे एंगल 60 डिग्री का फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब जो ये ट्रायंगल फॉर्म होगा वो ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। कैसा होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। यदि आपको नहीं पता है या आप लिखना चाहते हो इसको डिटेल में तो लिख सकते हो। तो कैसे शुरू करें? लेट ब्लू से करना है। लेट O is the center of O is the center of O is the center of given circle and AB is a given chord. Therefore, according to question, angle AOB equal to 60 degree.
नाउ इन ट्रायंगल ओ ए बी, एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों बेटा, यही होता ना। और एंगल O गिवन है 60 डिग्री और एंगल A और एंगल B इक्वल होंगे। क्यों, ये भी 14 है, ये भी 14 है। तो इसके सामने एक एंगल मान लेते हैं x है, तो ये भी x हो जाएगा, है। तो इसको ध्यान लिख लेना, x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान लिख लेना, लेट एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू x डिग्री। ठीक है, तो अभी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, उधर ले जाते ना, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x और 2x इक्वल टू 180। हम इसलिए लेकर रहे ना, हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि हमको गिवन नहीं है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये गिवन नहीं है, लेकिन ये होगा। तो कैसे होगा ये हम प्रूव किए जा रहे हैं। तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री और x इक्वल टू 120 अपॉन 2 और x इक्वल टू 60 डिग्री। thus एंगल O इक्वल टू एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री। हैंस ट्रायंगल, क्या ये ट्रायंगल नहीं बना, hence triangle OAB is an equilateral triangle। ये तो हो गया बात, क्या बात हो गया कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। तरीका ये है बेटा कि एक क्वेश्चन देखा, अपने मन से करने की कोशिश की, एक क्वेश्चन पूरा रीड किया और कर लिया, फिर सोल्यूशन इसका देख लिया, नहीं कर पाए तो सोल्यूशन की से हिंट ले लिया बेटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। नाउ क्या बेटा, अब हम फार्मूला लगा देंगे। नाउ किसे करना है ना। Now एरिया ऑफ, पहले माइनर का निकाले ना, माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता था, पाई आर, फार्मूला लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। और ये एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हो जाता है, a स्क्वायर रूट 3/4। इसमें हम वैल्यू रखते हैं। ठीक है, पाई की जगह पे हम लिख लेते हैं 22 अपॉन 7, आर की जगह पे हम लेते हैं 14 इंटू 14 और थीटा की जगह पे हमको 60 अपॉन 360। ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ए हमारा 14 है, 14 इंटू 14 इंटू रूट 3/4। ठीक है बेटा, ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। ठीक है, 2 को 3 से कैंसिल कर देंगे, 2 3 जा और 2 7 जा, और ये 7 7 से कैंसिल हो गया। तो न्यूमरेटर में कितना बचा बेटा, यहाँ 22 इंटू 14 कितना बचा, 22 इंटू 14, 22 इंटू 14 तो कैंसिल हो गया अपॉन 3। यहाँ क्या बचा, इसको कर लेते हैं, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना था 9 14 चौको 56 की 6 हाथ है 5, 14 एकम 14 5 19, 196 इंटू रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1.73 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, बस यही हम सॉल्व कर लें तो जो आएगा वही आ जाएगा बेटा।
तो ये कितना आ जाएगा 14 दूना 28 के 8 हाथ है 2 14 दूना 28 तो 30 ठीक है 14 दूना 28 के 8 हाथ है 2 14 दूना 28 और 2 30 बटे 3 ये रफ ये रफ वर्क हम करने जा रहे हैं ठीक है ये रफ वर्क है आप प्रॉपर एक लाइन बना करके रफ वर्क करेंगे वहां ठीक है यहाँ हम ये ले रहे हैं कैसे करेंगे क्या करना है 196 को 1.73 से मल्टीप्लाई करना है 196 इंटू 1.73 3 छः 18 4 हाथ 1 3 9 27 1 28 के 8 हाथ 2 3 1 3 2 5 3 छः 18 3 9 27 1 28 के 8 हाथ 2 3 1 3 2 5 7 6 2 4 7 9 3 4 67 67 के साथ हाथ 6 7 अपने 7 6 13 ठीक है 1 छक्का 6 1 9 9 1 1 1 ठीक है 8 8 2 10 5 6 6 7 13 6 19 3 4 4 9 13 के 3 हाथ 1 1 2 3 ये होगा ना बेटा 2 डिजिट पे पार लगाते हैं क्यों सही चला ना बेटा क्यों ठीक है ये हो जाएगा हमारा 339.08 ठीक है इसको डिवाइड करते हैं यदि हम 308 को 3 से तब कितना आता है 308 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 उतारेंगे 0 नहीं जाएगा 0 बढ़ाएंगे फिर 8 3 दूनी 6 2 8 20 3 6 18 2 20 फिर तो 102.67 कर देते हैं हम ये 100 अपन 4 है ना भाई हाँ ये कितना आ जाएगा 102.67 माइनस इसको 339.08 को यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा कितना बेटा 339.08 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 7 28 4 से करेंगे बेटा 4 7 28 4 8 32 3 में से 2 गया 1 19 4 चौक 16 3 30 4 7 28 2 30 28 4 7 28 84.77 कितना बेटा 84.77 ठीक है अब ये कितना आ जाएगा 7 में से 7 जाएगा 0 ठीक है और 16 में से 7 जाएगा 9 ठीक है यहाँ बचा 11 में से 4 जाएगा 7 ठीक है यहाँ कितना हो जाएगा 9 में से 8 जाएगा 1 वेरी गुड इतना स्क्वायर कितना था बेटा सेंटीमीटर ये आपका आंसर आ गया क्या माइनर सेगमेंट का ठीक है अब मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है निकाल लेंगे बेटा है क्या निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ये हमारा रफ पार्ट था एक तो आंसर आपका आ गया ठीक है अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकाल लेते हैं area of major segment equal to area of circle पूरे सर्कल का एरिया माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो यही होगा ना बेटा पूरे सर्कल के एरिया में से इस पोर्शन का एरिया निकाल दे तो रिमेनिंग पूरा का पूरा एरिया ऊपर का आ जाएगा ये कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर
मतलब 22/7, आर है हमारा 14, पूरा पूरा ये आ जाएगा, माइनस 17.90, ये 7 दूनी 14, 22 गुणे 28 आ जाएगा बेटा, ये 22 गुणे 28, ठीक है, 2 8 16, 2 दूनी 4 5, 56, 6 6 5 11, 5 6, 616 आएगा ना बेटा ये। ठीक है, 0.00 कर लेते हैं, माइनस 17.90, ये कितना हो जाएगा, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 5, फिर 15 में से 7 जाएगा 8, ठीक है, और यहाँ बचा 10, 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ जाएगा 5, 598, ठीक है, 598.10 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका आंसर ये आ गया। किसका आया, ये आया है मेजर सेगमेंट का, इन दोनों का प्लस करोगे तो ये आना चाहिए, 10 हो जाएगा, 8 1 9 7 16, 9 1 10 11 5 6, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। कब आया था बेटा, ये आया था 23 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ऑप्शनल है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 कैसा है, ऑप्शनल है। कब आया था, 22 में आया था, तो कर लेते हैं बेटा, क्या कहता है, क्यों, हाँ देखो, क्वेश्चन जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे तब आप विद इन टाइम कर लेंगे, पूरा का पूरा पेपर आप समय के अंदर कर लेंगे बेटा। कब, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, तो हम लिखेंगे आंसर 7, ठीक है। कब आया था बेटा, ये 22 में आया था। कहता है द एरिया स्ट्रक्ट बाय 7 सेंटीमीटर लॉग मिनट हैंड हाफ अ क्लॉक इन 10 मिनट। अब देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए क्लॉक है, हम लोग समझ के कर रहे हैं, टाइम लग सकता है, कोई बात नहीं, अभी तो हमारे पास टाइम बहुत है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ क्या होता है, 12 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ क्या होता है 3, यहाँ क्या होता है 9, बीच में नंबर होते हैं 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है। यहाँ मान लो सेंटर पे आर्म होती है। अब देखो, जितना जितना कहता है उतना उतना हम समझते हुए चलते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना होंगे उतना हमारा कॉन्सेप्ट और बढ़ेगा। कहता है द एरिया स्ट्रक्ट बाय 7 मीटर लॉन्ग मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इन 10 मिनट। अच्छा, अब एज्यूम करो बेटा कि मिनट हैंड यहाँ थी पहले, ठीक है, कहाँ थी, यहाँ थी 12 पे, और 10 मिनट में कहाँ आ जाएगी, ये 2 पे आ जाएगी। अच्छा, यही आएगी ना बेटा, और 15 मिनट पे कहाँ आ जाएगी, 3 पे आ जाएगी। तो 15 मिनट में एंगल कितना काम कर रही, 90 डिग्री का, ठीक है। या यूं समझ लो कि 1 आवर में ये 12 पे थी, 60 मिनट में ये पूरा घूम करके फिर 12 पे आ जाएगी, ठीक है। 1 आवर में मिनट आर्म 1 राउंड पूरा करती है, क्यों, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे मान लीजिए अभी कितना बज रहा है, मान लो 6 बज रहा है, 6 बज रहा है, ठीक है। जब 7 बजेगा, क्या बजेगा बेटा, 7 बजेगा, तो क्या होगा, जो ये मिनट वाली आर्म है वो घूम करके पूरा एक चक्कर लगा लेगी। 60 मिनट में मिनट आर्म मूव करेगी कितना, 360 डिग्री। इस बेस को, इस बेसिक को, इस कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में बहुत बढ़िया बिठा लेना है। क्या, मिनट आर्म मेक एंगल विद हिम
with itself in 60 minutes कितना 360 डिग्री। ये है कि जो मिनट आर्म है वो अपने से यहां से घूम करके फिर यहां जब आएगी तो 360 डिग्री बन जाएगा है। कोई चीज ये घूम करके ये आई, फिर ये आई, फिर ये आई, फिर ये आ गई, तो ये पूरा घूम करके 360 डिग्री बनाएगा। और 360 बनाते बनाते उसको 1 घंटा लग जाएगा। किसको 1 घंटा लग जाएगा? मिनट आर्म को। वही हमने लिखा है। ये बहुत बढ़िया चीज है बेटा, ये दिमाग में बिठा लो अपने। क्या? मिनट आर्म मेक एन एंगल, ठीक है, एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, एन एंगल विद इटसेल्फ इन 60 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर इट मेक इन 10 मिनट। 10 मिनट में कितना बनाएगी बेटा? हाँ, क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड्स निकालेंगे। 10 यहां लिख लेते हैं, 360 से मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन इस 60 से यहां डिवाइड कर देते हैं। 60 डिग्री। वेरी गुड। कितना डिग्री का? 60 डिग्री। बस ये एंगल तो आपने निकाल लिया बेटा कि ये जो है जब 2 पे आएगा कहां आएगा? 10 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 60 डिग्री का। ये समझने के लिए चीजें थी बेटा, ये सारी चीजें समझने के लिए थी। 60 डिग्री का बनाएगा और ये एरिया स्वेप होगा। ये एरिया स्वेप करेगा। ठीक है, कुछ कह रहा है द एरिया स्वेप्ट बाई 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो 10 यहां क्या लिखेंगे? 10 ऑप्शनल है ना, कोई बात नहीं। 10 स्वेप्ट एरिया इक्वल टू कितना हो जाता है? पाई, फार्मूला लिख लो, पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यही है ना फार्मूला। इक्वल टू पाई की जगह पे 22 अपॉन 7 लिख लेते हैं। आर कितना दे रखा बेटा? 7 इंटू 7 हो जाएगा। और थीटा हमने बता दिया, हमने पता किया 60 डिग्री का बनाएगा अपॉन 360। वेरी गुड। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 6 1 6, 6 6 36, 7 7 से कट गया। तो कितना हो जाएगा? ये 11 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो 77/3 कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, एक साथ 17, 3 5 15, 2 17। ये आ रहा है क्या बेटा? ये है ऑप्शन पे। हाँ, वेरी गुड। 25 एंड 2 अपॉन 3 cm स्क्वायर। ये आंसर आ गया। वेरी गुड। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 आपने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 28 हमको और करना है, कर लेते हैं बेटा। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है? क्यों बाबू? 8 क्या कह रहा है? 8 कह रहा है कि a piece of wire 20 centimeter long is bent into form of an arc of circle subtended and angle 60 degree at the center. Find the radius of circle. कब आया था? 2020 में। कोई बात नहीं। कब आया था बेटा? 2020 में आया था। कहता है कि एक 22 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ वायर है। ये वायर कितना है? 22 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, इसको बेंड किया गया। कैसे? एक आर्क में। ठीक है, और जो सेंटर पे एंगल बना रहा है, सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री का।
ये इमेजिनरी लाइन है बेटा, हाँ ये इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, ये कैसी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है। तो हम इसको ठीक है, ये 60 डिग्री बना है, ठीक है। क्या पूछा, एट द सेंटर फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये क्या बेटा, आर्क लेंथ दे रखा है, तो आर्क लेंथ का एक फार्मूला है बेटा, आर्क लेंथ, ये फार्मूला हमको याद रखना है, इक्वल टू पूरे सर्कल का होता है 2 पाई आर लिख लिया। इसका पार्ट कैसे निकालेंगे, 360 पे इतना होता है तो 60 डिग्री पे हो जाएगा, फार्मूला क्या है, थीटा अपान 360, ये फार्मूला है बेटा। ऐसे ही हम सेक्टर का एरिया निकालते हैं, तब वहां लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपान 360। और क्या बेटा, जब हमको आर्क लेंथ निकालना होता है तो सर्कमफ्रेंस लिख लेते हैं 2 पाई आर इंटू थीटा अपान 360, ठीक है। तो ये आर्क लेंथ हमको गिवन है, कितना गिवन है, 22, तो यहाँ हम 22 लिख लेते हैं, ठीक है। और 2 इंटू पाई के यहाँ पे लिख लेते हैं 22/7। आर हमको कैलकुलेट करना है, थीटा हमको पता है कितना, 60/360 डिग्री, ठीक है। अब क्या बता, आर यहाँ बना रहने दो, बाकी चीजें इधर ट्रांसफर कर लो। यहाँ क्या है, 22 है, और ये 3 अपान में है ना, इंटू में चला जाएगा, ये 7 भी अपान में है, इंटू में चला जाएगा, ये 22 कहाँ है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा, क्या बेटा, यही होगा ना। आर इक्वल टू क्या लिया, 22 लिख लिया, इंटू 3 का लिया, इंटू 7 का लिया, डिनोमिनेटर की चीजें गायब हो गई, न्यूमरेटर में 22 है, 22 को नीचे कर दिया, ठीक है ना। तो ये 21 कैंसिल हो गया, तो आर इक्वल टू 22 कैंसिल हो गया है, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। वेरी गुड, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्या हो गया, ये आंसर आ गया किसका, आर्क लेंथ के अकॉर्डिंग रेडियस कितना होगा, रेडियस कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। वेरी गुड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्यों रखा है 9 में, क्या रखा है, कहता है कि कब आया था, 20 में आया था ये बेटा, क्या कहता है, कहता है कि अ सर्कुलर पार्क इज सराउंडेड बाय अ रोड 21 मीटर वाइड इफ द रेडियस ऑफ द पार्क इज 105 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। वेरी गुड, हम लोग एक जूनियर क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ठीक। तो बोर्ड का मतलब ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। 8th में किया था, देखो 10th में कर रहे हैं, और कंपटीशन में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम और बड़े हो जाएंगे, कंपटीशन में बैठेंगे तब भी ऐसे क्वेश्चंस को फेस करना पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चंस को हम समझ कर सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी एग्जाम के लिए हमने कर लिया फिर हम आगे भूल जाए। यदि हमने 8th में ऐसा क्वेश्चन किया है तो हम 10th में भी ऐसा कर लेंगे, और जब हम कभी कंपटीशन में बैठेंगे तब भी ये क्वेश्चन ऐसा आता है तो हम उसको फ्रेम कर लेंगे। ये क्या कहता है कि एक सर्कुलर क्या है, पार्क है, और सर्कुलर पार्क है, और इसके चारों तरफ रोड है, क्या होता है, इसके चारों तरफ एक रोड है, ठीक है। फिगर बहुत बढ़िया ना बने तो कोई बात नहीं, आप समझ लेना कि बढ़िया बना है, क्यों, प्रॉपर सर्कुलर है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है।
ये है बेटा, ये क्या है, ये रोड है, हाँ? ये क्या है, ये रोड है, हाँ? ठीक है। हाँ, मेजरमेंट क्या है बेटा, ये सेंटर है मान सर्कुलर पार्क का, और इस सर्कुलर पार्क का रेडियस, सर्कुलर पार्क का रेडियस है 105 मीटर। ये कितना बेटा, 105 मीटर, ठीक है। और ये जो ये थिकनेस है, ये वाइडनेस है, हाँ, ये कितना है, ये कितना है, 21 मीटर, 21 मीटर, ठीक है। ये मानो सेंटर है, ठीक बेटा, हाँ? और ये रोड है, हाँ? ये क्या है, ये रोड है, ठीक है। ये क्या है, ये रोड है, तो देखो, हाँ? ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने रेक्टेंगल पे बेस्ड भी किया था, और किस पे, सर्कल पे भी बेस किया था, है? तो एरिया ऑफ दिस पाथ इक्वल टू क्या हो जाता है, या एरिया ऑफ दिस रिंग इक्वल टू हो जाता है एरिया ऑफ सर्कल विद आउटर रेडियस माइनस एरिया ऑफ सर्कल विद इंटरनल रेडियस। पूरे बड़े वाले सर्कल से यदि अंदर वाले सर्कल को निकाल दें तो ये वाला शेडेड रीजन बच जाएगा, ये रोड वाला एरिया बच जाएगा। बस यही करना है, हाँ, यही कॉन्सेप्ट है जो हम लोग एर्थ से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो क्या लिखें, द एरिया ऑफ द रोड, क्या लिखें, हाँ, जो पूछ रहा है वही लिखते हैं, हाँ? एरिया ऑफ द रोड इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ विद रोड माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ। क्या सही लिखा ना हमने, ठीक है। हमने क्या लिखा है कि एरिया ऑफ रोड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पार्क विद रोड, हाँ, रोड के साथ पार्क का एरिया माइनस एरिया ऑफ पार्क, तो रोड का बच जाएगा बेटा, ठीक है। तो इक्वल टू, अब देखो इसका रेडियस, इसका रेडियस कैसे निकालेंगे, 105 यहां तक है, 21 और जुड़ जाएगा बेटा, तो ये पाई आर हो जाएगा हमारा 105 प्लस 21, पाई आर स्क्वायर होता है ना बेटा, स्क्वायर माइनस इसका एरिया, तो पाई आर की जगह पे हो जाएगा हमारा 105 का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, है? ये कितना हो जाएगा, पाई इंटू ये कितना हो जाएगा 126 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 105 का स्क्वायर। अब देखो यदि हम पाई कॉमन लेते हैं बेटा, तो यहाँ क्या बचेगा, 126 का स्क्वायर माइनस 105 का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप की कोई चीज है, तो हम क्या कर लेते हैं बेटा, पाई इंटू 126 प्लस 105, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 126 माइनस 105। क्या बेटा, यही होगा ना, बस इसी बेस पे हम लोग कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा रफ कर देते हैं, क्यों, या इसको थोड़ा सा यहाँ कर लो। अब ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू, यहाँ से कंट्रीब्यूट किए, इसको 22/7 लिख लेते हैं, क्यों, और ये कितना हो जाएगा 126, 105, 6, 5, 11, और 2, 1, 3, ठीक है, और 1, 1, 2, 2, 3, 1, माइनस ये 21 हो जाएगा इंटू 21, बस इतनी सी बात है, कितनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 66 इंटू 231,
ठीक है, 66 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं रख के कहीं, 2 3 1 क्या होगा 2 3 1 इंटू 66, 6 कम 6, 6 3 18, 4 8 हाथ है 1, 6 दूनी 12 1 13, 6 कम 6, 6 3 18, 4 8 हाथ है 1, 6 दूनी 12 1 13, 6 8 6 14 की 4 हाथ है 1, 3 4 8 12, 3 4 1 5, कितना आ जाएगा 15246, 15246 स्क्वायर क्या था मीटर। वेरी गुड, यही आंसर हो गया। ठीक है, यूनिट हम हमेशा लास्ट में लिखेंगे कैलकुलेशन में, हर स्टेप के आगे यूनिट लिखना कोई जरूरी नहीं, लास्ट में हम स्क्वायर मीटर लिख देंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। कब आया था 2020 में आया था। ये एक क्वेश्चन और है, ये क्या है बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 कब आया था 2019 में आया था। कब आया था 2019 में आया था। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, आंसर 10। कहता कि क्या कहता है, अ कार है 2 वाइपर, कार में 2 वाइपर होते हैं बेटा, व्हिच डू नॉट ओवरलैप। ठीक है, ओवरलैप करेंगे तो काम नहीं चलेगा। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड, ब्लेड होगा ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल 120 डिग्री। ठीक है, हम एक वाइपर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कितनी लेंथ है इसकी, एक वाइपर की लेंथ है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये इतना एरिया को स्वेप करते हैं। ठीक है, ये 21 है, ये एरिया स्वेप होता है। ठीक है, और एंगल कितना दे रखा है, एंगल दे रखा है 120 डिग्री का। क्या बेटा, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन स्वेप ऑफ द ब्लेड। तो निकाल लेंगे बेटा, क्यों, इसमें ये पूरा ब्लेड है ना बेटा, ये पूरा एरिया स्वेप करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया सेक्टर हो जाएगा, इसमें सेगमेंट की बात नहीं आएगी। क्यों, बात समझ पा रहे कि नहीं, ये पूरा का पूरा एरिया स्वेप कर रहा है, ये ठीक है, ये पूरा यहां से यहां तक पूरा ये मूव कर रहा है, तो ये पूरा एरिया स्वेप होगा बेटा। क्यों, ये पूरा का पूरा एरिया स्वेप होगा ना, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर आएगा बेटा। तो क्या पूछा करा कि फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वेप, at each step of the blade। ठीक है, each step, एक स्टेप में, तो एक स्टेप में ये 2 ब्लेड है ना, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले एक का निकाल लें। टोटल एरिया पूछ रहा है इन ईच स्टेप, तो क्या लिखें, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, क्या लिखें, डायरेक्ट लिखें क्या, पाई आर स्क्वायर, आर है हमारा 21 इंटू 21, आई स्क्वायर, थीटा, थीटा हो जाएगा हमारा 120 अपान 360। क्या बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। ये एक का आ गया, ठीक है, और इंटू 2 कर दो तो दोनों का आ जाएगा। बात समझ पा रहे कि नहीं है, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया ये हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। ये कुछ ना, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्टेप। तो चाहो तो यही लिख लो जो पूछ कह रहा है, और बढ़िया बना दो। टोटल एरिया क्या पूछा है, टोटल एरिया क्या पूछा है, टोटल एरिया क्लीन्ड, क्लीन्ड इन
ईच स्वेप मतलब एक ब्लेड से नहीं, एक बार, तो एक बार ये भी घूमेगा, एक बार वो भी स्वेप करेगा, दोनों स्वेप करेंगे, तो इसलिए इंटू 2 करेंगे इन ईच स्वेप इक्वल टू इतना इन ईच स्वीप डबल ई है ना बेटा। बस अब इसको सॉल्व कर लो, कोई बात नहीं, 22/7 आएगा, पाई हो गया इंटू आर स्क्वायर 21 इंटू 21 इंटू ये तो हमारा कैंसिल हो गया, 12 12 36 हाँ बीच कम जाएगा इंटू 1/3 इंटू 2 7 3 21 और 3 1 3 3 1 3 3 1 3, ठीक है। अब ये कितना हो गया 44 इंटू 21, ये होगा ना बेटा, 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया 44 हो गया इंटू 21। अब अलग बात पे मल्टीप्लाई कर लो, 21 गुणे 44, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 4 8 से 12 8 1 9 9 2 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्या बता सेंटीमीटर है ना, स्क्वायर सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया। ये नोट कर लो, 2 क्वेश्चन और है जो 2019 में आए थे वो हम कर लेते हैं, तो हमारा 2019 से 2024 तक के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, 2 क्वेश्चन और हैं जो 2019 में आए हैं, इनको भी हम लोग कर लेते हैं। तो 19 20 21 22 23 और 24 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब आपके द्वारा हो जाएंगे, ठीक बेटा। बस ये नोट करते हैं बेटा, सोल्यूशन क्या क्वेश्चन नंबर 11 का है ना, तो आंसर 11 क्या कर रहा है बेटा, ये फिगर दे रखा है, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया पता करना है, shown in a given figure if the radius of the circle is 21 centimeter and angle AOB 120 डिग्री, ये कितना है 120 डिग्री। तो हम क्या करें, पहले हम एरिया ट्रायंगल निकाल लें, क्यों अभी तक हम लोगों ने सीख लिया ना बेटा कि सेक्टर का एरिया में से ये जब ट्रायंगल के एरिया का माइनस कर देते हैं तो सेगमेंट का एरिया आ जाता है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट, क्यों तो सर्कल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं, यह ये 120 डिग्री का एंगल है, ये ये एक लेंथ है और 120 120 मान लेते हैं, 120 है, दिख तो नहीं रहा 120 मान लेते हैं, ये वो हो गया, ये बी है, ये ए, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये हमारा 21 है सेंटीमीटर और ये रेडियस है, ये भी 21 है, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, क्या हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या करता है, सामने वाली लाइन पे जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, यदि हम ओ से इस पे परपेंडिकुलर डालें ए बी पे तो ये बाइसेक्ट करेगा, जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा ये होगा। तो पहले हमको एरिया निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं बेटा। हाँ ये 120 है तो ये इतना एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो क्या लिखें, फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB draw perpendicular on AB at मान लेते हैं C है, at C,
ठीक है। नाउ ए सी इक्वल टू सी बी, ठीक है। तो पहले हम एरिया पर, चलो ठीक है क्या करें, ये 21 दे रखा है, ये 60 दे रखा है, और ए सी इक्वल टू सी बी इक्वल टू हम ए मान लेते हैं। लेट ए सी इक्वल टू सी बी इक्वल टू ए, इसको ए, इस पार्ट को ए मान लिया है, और इसको एच मान लेते हैं। एंड ओ सी इक्वल टू एच, ठीक हो रहा है बेटा। अब ट्रायंगल ले लेते हैं ए सी ओ, इन ट्रायंगल ए सी ओ, ए सी ओ में इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो साइन 60 लगा दें बेटा, क्यों, साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर AC है, AC और हाइपोटेन्यूज AO है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और AC हमको पता करना है, नहीं AC हमारा A है और हमने लेट किया है, और AO हमारा 21 है, ठीक है। तो A इक्वल टू A इंटू 2 इक्वल टू 21√3, therefore A इक्वल टू 21 इंटू √3/2, ठीक है। तो therefore AB इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 2AC 2 इंटू AC इक्वल टू 2 इंटू 21√3/2, तो 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 21√3 आ गया। क्यों, सही है ना बेटा, ये आ गया था, ये आ गया √3/2, और A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज A अपॉन 21, ठीक है। 21 इधर मल्टीप्लाई चला गया, तो A इक्वल टू 21√3/2, ठीक है। अब हम ये A है, A भी है, तो पूरा A भी हमारा हो जाएगा 2 इंटू A, यानी 2 कैंसिल हो जाएगा, 21√3। सिमिलरली अब हम क्या निकालें, हाइट निकालना है बेटा हमको, तो ये हाइट इस एंगल के लिए बेस हो जाएगा। अगेन क्या बेटा, cos 60 लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, cos 60, तो ये बेस हो जाएगा H अपॉन 21, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, लेकिन cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू H अपॉन 21। मल्टीप्लाई करोगे तो H इक्वल टू 21/2 आ गया, ठीक है। अब हम एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको इस क्वेश्चन पे ही फ्रेम कर देते हैं, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बेटा, OAB इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है, बेस हम लोग ने निकाला है 21√3, और हाइट कितना निकाला है 21/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, 441 आता है ना बेटा, 441/4 इंटू 1.73, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है। एक में नहीं जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 10, 4 5 20, ठीक है। और ये 1.73 है ना बेटा, अब यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लो, 110.25 इंटू 1.73 कितना जाएगा बेटा, 3 25 15 5 आता है 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 0 0, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। फिर 7 से करेंगे, 7 25 35 5 आता है 3, 7 14 3 7 7 आता है 1,
7 एकम 7, 7 एकम 7। ठीक है बेटा, सही चला ना। 7 और 25 35 5 आता है 3, 7 दूनी 14 3 7 7 आता है 1। ये हो गया 7 एकम 7, 7 एकम 7। फिर 1 से कर लेंगे, 1 पंचे 5, 1 दूनी 2, 1 0 0, 1 एकम 1, 1 एकम 1। ये 5 हो गया, ये 7 5 12 हो गया, 7 1 8 5 13 हो गया, 3 1 4 1 5 2 7 हो गया, 3 7 10 हो गया, 7 1 8 1 9 हो गया, ये 1 हो गया। अब पॉइंट लग जाएगा 2 2 4, 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 190.73। तो ये से 191 कितना हो जाएगा, 191 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक बेटा, चाहो तो एग्जैक्ट निकालना चाहो एग्जैक्ट निकालो, लेकिन ऐसा आप राउंड अप कर सकते हो या छोड़ो, ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो आपने इतनी मेहनत किया ही है, तो इसको 190.73 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, अब निकाल लो बेटा, क्या निकालने, नाउ एरिया ऑफ, क्या लिखें बेटा, नाउ एरिया ऑफ now area of segment equal to, now area of segment equal to area of sector minus area of triangle। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाता है बेटा, पाई 22/7 पाई आर स्क्वायर, आर है 21 इंटू 21, आई आर स्क्वायर थीटा 120/360। ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 190.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी यूनिट नहीं लेते हैं। ठीक है, अभी कर लो बेटा, 12 एकम 12, 12 3 36, 3 एकम 3, 3 7 21, 7 एकम 7, 7 एकम 7। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 22 गुणे 21, 1 गुणे 2, 1 गुणे 2, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 4 2 6 4, 462 आ गया बेटा। ये 462.00 माइनस 19.73। ठीक है, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ मतलब 9, 9 में से 7 जाएगा 2, यहाँ मतलब 1 में से 0 जाएगा 1, यहाँ मतलब 6, 16, 16 में से 9 जाएगा 7, यहाँ मतलब 3 में से 1 गया 2। वेरी गुड, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इस सेगमेंट का एरिया कितना आ गया, ये 271.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। अब एक लास्ट क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 12, वो भी हम लोग कर लेते हैं बेटा। लास्ट है, देखो इस सेशन में वन शॉट में, एक ही वीडियो में, एक ही व्यक्ति में आप पूरा का पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। कौन सा चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा और सारे के सारे PYQs हो जाएंगे, किसके, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर देयर आर 3 सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर रेडियस है, इसमें 3 सेक्टर है, 1 2 और ये 3। ठीक है बेटा, ये सेक्टर है। ठीक है, एंगल दे रखे हैं, यहाँ 80 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 40 डिग्री। क्या करा है, एट द सेंटर शेडेड, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है बेटा, ये सेक्टर है, तो क्या लिखें, लास्ट क्वेश्चन है। क्यों, अच्छा फील हो रहा है ना बेटा, थोड़ा सा समय लगा, कोई बात नहीं है। एरिया, टोटल एरिया लिख रहे क्या,
टोटल एरिया लिख लेते हैं, क्योंकि 3 सेक्टर है ना बेटा। टोटल एरिया ऑफ शेडेड, क्या होता है, शेडेड रीजन। कितना हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 7 है ना बेटा, 7 है ना, रेडियस 7 है, पाई आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर इंटू थीटा कितना है पहले का 80/360, ठीक है, प्लस पाई आर कितना है 7 ही है और एंगल कितना है 60 डिग्री अपॉन 360, प्लस पाई आर कितना है 7 है कॉमन है इंटू एंगल है 40 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। तो क्या कॉमन है, कॉमन है पाई इंटू 7 का स्क्वायर और क्या कॉमन है अपॉन 360, हाँ बचेगा क्या ब्रैकेट में, यहां बचेगा 80 प्लस 60 प्लस 40, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज भी लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, और 360 को चाहे यहाँ लिख लेना इंटू ये कितना हो जाएगा 0 0 0 0 8 से 14 का 18 180/360, 18 ठीक है, एक साथ 7 से कट गया, 2 यहाँ 11 से कट गया, तो 11 कितना बचा है 11 7 जा 77, ठीक है, ये आ जाएगा 77 स्क्वायर सेंटीमीटर। वेरी गुड, ये आपका आंसर आ गया, बहुत सुंदर बेटा। तो हम लोगों ने क्या किया, एक ही शूट में एक ही बैठकी में 2019 से लेकर के 2024 तक के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं जो बोर्ड में आए थे, ठीक है। बस ये इतना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम कोई भी कैसा भी किसी भी टाइप का किसी भी फॉर्मेट पे क्वेश्चन आ जाएगा किसका एरिया रिलेटेड टू सर्कल हम लोग कर ले जाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। यदि सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपके समझ में आया हो, ठीक है, आपके लिए उपयोगी हो और लगे कि हमने कुछ मेहनत किया है तो आप इस चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो आप सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में अपने ग्रुप में शेयर कर दो बेटा। धन्यवाद।